Hello, dear student. Assalamu alaikum. So today we will discuss about BSc Nursing past paper for biological molecule. ओके सो आज हमने जो है ओनली डिस्कस करने हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के पास पेपर जो आज तक बीएससी नर्सिंग वालों ने आज तक करवाते आ रहे हैं। जो भी बीएसएन के नर्सिंग के पास पेपर होंगे एनटीएस वालों ने आज तक करवाते आ रहे हैं। जो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ओके जो भी चैप्टर्स हैं उसके एक अलग-अलग चैप्टर्स के जो है मैं आज आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा पास पेपर जो भी हैं ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी यही गुजारिश होगी स्टूडेंट से कि अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे यूट्यूब पे शेयर करता हूं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे ओके। शुरू फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। Which of the following building block of protein? So building block आप सभी जानते होंगे जो प्रोटीन का building block होता है वो हमारे पास क्या होता है? This is called as amino acids. Okay? नट ग्लूकोज जो है वो अदर प्रोटीन का पार्ट नहीं होता एंड फैटी एसिड में नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड नहीं होता। सो ओनली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज नोन एज अमीनो एसिड। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Which of the following is a disaccharide? ओके ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डाइसेक्राइड है। सो ग्लूकोज जो है वो डाइसेक्राइड नहीं होता, ग्लूकोज इज अ पॉलीसेक्राइड। फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज डाइसेक्राइड। सक्रोज इज अ डाइसेक्राइड का एग्जांपल होता है। देन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड होता है। देन जो हमारे पास डाइसेक्राइड होता है खुद वो फ्रक्टोज होता है ओके। सो फ्रक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सॉरी फ्रक्टोज नहीं सक्रोज हमारे पास क्या होता है इज अ डाइसेक्राइड होता है ओके। सो जो भी हमारे पास ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के, जैन फ्रक्टोज में 5 होते हैं। सो सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड ओनली। इन विच करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास डाइसेक्राइड होगा वो सक्रोजा, जैसा कि माल्टोस, लैक्टोस एंड सक्रोज ये दोनों क्या होते हैं, ये डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल्स होते हैं। सो इन विच ही सेज के डाइसेक्राइड्स कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड एज सी, सक्रोज इज अ डाइसेक्राइड। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which lipids are important components? वो कौन सी लिपिड होती है जो important components में पाई जाती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन। सो जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाई जाती है एज इम्पॉर्टेंट तौर पे काम कर रही होती है, एज अ कंपोनेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में, वो हमारे पास कौन सी लिपिड होती है, दिस इज कॉल्ड एज फास्फोलिपिड होती है ओके। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके। सो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड is formed between two amino acid in a protein chains? वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कौन सा बॉन्ड प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, जिसमें कौन सी प्रोटीन चेन्स कौन सा बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। जो हमारे पास प्रोटीन में पाया जाता है जो उसके बेसिक बिल्डिंग यूनिट होते हैं अमीनो एसिड के। सो देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is a monomer of a nucleic acid? जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है उसको हमने क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स ओके। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? सो आप सभी जानते होंगे जब भी ब्रेकडाउन होती है लार्ज मालिक्यूल की इनटू स्मॉल मालिक्यूल की, जब भी लार्ज मालिक्यूल होता है उसकी जो है ब्रेकडाउन हम करते हैं एज एन स्मॉल मालिक्यूल्स में ओके, ऐसे टुकड़ों में। सो ये उसमें से जो है वाटर की एडिशन होती है जिसको हमने नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यू नो वेरी वेल हाइड्रोलाइसिस ओके, जिसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। जब भी लार्ज मालिक्यूल ही जो ब्रेकडाउन होता है स्मॉल मालिक्यूल में, सो उसकी जो है उसमें से वाटर का
रिमूवल होता है, जैसे कि रिलीज ऑफ ना वाटर कहते हैं उसको। सो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम देते हैं, दिस कॉल्ड एज condensation. Then in which he says what's the hydrolysis. So water hydrolysis is the breakdown of large molecule into small molecule once with the addition of water. So in which addition of water, that is known as hydrolysis. who say कि जो वाटर की रिमूवल होती है, वाटर की रिलीजेशन होती है, उस प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन नाम देते हैं। जैसे कि ये इसमें से पूछ रहा है कि जो एडिशन होती है वाटर की, जब भी ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल होता है लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल में, वो हाइड्रोलाइसिस में भी होता है। देन लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल में जो ब्रेकडाउनिंग होती है प्रोसेस, वो कंडेंसेशन प्रोसेस में भी होता है। सो फ़र्क ये इतना है कि जो हाइड्रोलाइसिस होता है उसमें क्या होता है कि वो उसमें एडिशन होती है वाटर की। देन जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उसमें से जो वाटर की रिमूवल ऑफ वाटर होता है। ओके, सो रिलीजेशन होती है वाटर की, जिसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। जिसमें एडिशन होती है वाटर की, उस प्रोसेस को हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। सो in which correct option is C, breakdown of large molecule into small molecule with the addition of water. Okay, so in which correct option is C. Okay, then उसके बाद चलते हैं next MCQs की तरफ। Okay, then glycogen is the polysaccharide that serve as a storage form, you know very well। जब ये ग्लूकोज की टाइप होती है एक सेल की, जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जैसे कि लिवर में भी होता है, मसल्स में भी होता है, नर्व सेल्स में नहीं होता। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड बी। जो हमारे पास ग्लाइकोजन होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है, मॉलिक्यूल होता है, जो स्टोरेज होता है ग्लूकोज की, किसमें, लिवर सेल्स में एंड मसल सेल्स में। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए एंड बी। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट हो बीएससी नर्सिंग के हिसाब से, एनटीएस वालों से जो भी STS की जो भी टेस्ट होती हैं, सिंध टेस्टिंग सर्विस जो भी पाकिस्तान में हो रहे हैं। ओके, सो देन उसके बाद पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो भी 4 प्रोविंस में जो भी ओवरऑल पाकिस्तान में जो टेस्ट होने जा रहे हैं, होते हैं, हो चुके होते हैं, उसके होने का इम्कान होता है, उसकी डेट अनाउंस की जाती है। जो भी प्रोसेस उसकी मेरे लिस्ट में इस चैनल पे मिलती रहती है आपको। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब दिस माय चैनल। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। ओके, सो देन व्हाट इज कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन का क्या प्रोसेस होता है। ओके, सो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर की रिलीजेशन होती है। ओके, जब भी लार्ज मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में उसकी ब्रेक डाउनिंग होती है, वो उसमें से वाटर जो है वो रिलीजेशन होता है। ओके, पहले मैंने आपको क्या बताया कि एडिशन ऑफ वाटर, यू नो वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। देन रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज हम बी, जो हमारे पास है लार्ज मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ओके, देन रिलीजेशन ऑफ वाटर हो रही होती है, ओके, सिंथेसाइज होती है लार्ज मॉलिक्यूल की इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल में। ओके, देन उसमें से रिलीजेशन होती है वाटर की, जिसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। ओके, वो कौन सा मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनमें से। सो आप सभी जानते हैं सक्रोज क्या होते हैं, ये डाइसेक्राइड की टाइप है। फ्रक्टोज, ओके, देन लैक्टोज, माल्टोज। सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज डाइसेक्राइड के टाइप हैं। फ्रक्टोज जो हमारे पास होता है ये मोनोसेक्राइड है। ओके, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, फ्रक्टोज। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the general chemical formula of carbohydrate? So आप सभी जानते होंगे जो जनरल फार्मूला होता है, जो जनरल केमिकल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो C6H12 और 6 होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Then okay, so which polysaccharide serves as a long term energy storage in animal। okay, जो long term energy store करते हैं एनिमल्स में polysaccharides होते हैं। वो कौन से polysaccharides होते हैं long term जो storage करते हैं एनिमल्स में। so glycogen, okay, not a starch, not a cellulose, not a chitin। so glycogen जो होता है वो एनर्जी स्टोर करता है
एनिमल्स में। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो सेलुलोज जो होता है वो प्लांट में स्टोरेज करता है एनर्जी को लॉन्ग टर्म के लिए। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो ये एनिमल की बात कर रहा है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो ग्लाइकोजन होगा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सेल्यूलोज जो पहले आपको मैंने बताया, सेल्यूलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इज फाउंड इन, जब जो ग्लाइकोजन हुआ था वो ग्लाइकोजन किस में फाउंड किया जाता था कि ग्लाइकोजन जो होता था वो हमारे पास एनिमल में फाउंड किया जाता था। देन सेल्यूलोज जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है, जैसे कि ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड था। ओके, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड था, चिटिन भी पॉलीसेकेराइड था। ओके, सो ये भी एक पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज, जो ये फाउंड किया जाता है प्लांट सेल्स में। ओके, एनिमल सेल्स में, मसल्स में क्या पाया जाता था, क्या फाउंड किया जाता था, ग्लाइकोजन। सो ओके, सो जो सेल्यूलोज होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पॉलीसेकेराइड होता है, देन उसके बाद ये फाउंड किया जाता है प्लांट सेल वॉल में। Okay, not an animal muscle cell, not a nucleus of cell, not a mitochondria. So in which correct option is a plant cell wall. Okay, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। Okay, so चलते हैं next MCQ की तरफ। Okay, what type of bond connect to sugar unit in disaccharide? वो कौन सी टाइप होती है, वो कौन सी बॉन्ड की टाइप होती है जो कनेक्ट करती है टू शुगर यूनिट को, जो डाइसेक्राइड्स होते हैं। सो एनएच करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं वो शुगर के यूनिट्स होते हैं जो डाइसेक्राइड्स में पाए जाते हैं, उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, नॉट आयोनिक, नॉट अ कोवलेंट। जो पेप्टाइड होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है बॉन्ड, जैसे कि शुगर यूनिट है, शुगर का डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, इसमें से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, व्हाट इज द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन रेफर्ड एज यू नो वेरी वेल। जब भी कोई हमारे पास जो थ्री डायमेंशनल शेप होता है प्रोटीन का, उसको हमने क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर, नॉट अ सेकेंडरी, नॉट अ प्राइमरी, नॉट अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, नॉट अ प्राइमरी। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, द इंजाइम्स एंटीबॉडीज, एंजाइम होते हैं जो एंटीबॉडीज होते हैं। हीमोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ एंजाइम, एंटीबॉडीज एंड हीमोग्लोबिन किसके एग्जांपल होते हैं? ये फंक्शनल प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं। ओके, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, देन उसके बाद उसके चेन होते हैं, जैसे कैसे स्ट्रक्चर का बयान किए जाते हैं। देन स्टोरेज प्रोटीन होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप होता है, एज अ फंक्शनल प्रोटीन होती है जो एंजाइम, एंटीबॉडीज एंड हीमोग्लोबिन का एग्जांपल होते हैं। ओके, फंक्शनल प्रोटीन। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। होम्योग्लोबिन। ओके, होम्योग्लोबिन कंपोज होता है 4 सब यूनिट से। वो कौन से एग्जांपल होते हैं हमारे यहाँ? दिस इज कॉल्ड एज यू नो वेरी वेल इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, जब भी होम्योग्लोबिन में जो 4 सब यूनिट होते हैं उसके बने हुए होते हैं एक प्रोटीन की, जिस प्रोटीन को नाम देते हैं क्वाटरनरी प्रोटीन, जिसको हमने एक स्ट्रक्चर नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो होम्योग्लोबिन में पाया जाता है। एक सिंपल सा, एक जनरल सा क्वेश्चन होता है, कभी कभार आ जाता है, कभी टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में। ओके, सो याद कीजिए। Then which type of bond responsibility secondary structure of protein? वो कौन सा बॉन्ड होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? एक क्वेश्चन को समझिए कि वो कौन सी टाइप होती है बॉन्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। सो जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट पेप्टाइड बॉन्ड। आप समझ रहे होंगे कि ये प्रोटीन है तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ओके, not a primary, not a tertiary. Okay, so in which correct option is B, hydrogen bonding. Okay, then चलते हैं next MCQ की तरफ। Okay, which lipid type of characterized 4 ring structure you know very well?
जो हमारे पास एक लिपिड की टाइप होती है जो 4 रिंग से बनी हुई होती है, जिसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्टेरॉइड। ओके, जो 4 रिंग से बनी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देते हैं स्टेरॉइड। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, which of the following lipid is commonly known as found in bee waxes? Okay, जो भी and plant क्यूटिकल्स, जो हमारे पास एक लिपिड की टाइप होती है जो फाउंड की जाती है, एक कॉमनली होती है, कॉमन सी होती है। जो लिपिड होती है वो बी वैक्सेस से बिलोंग करती है, जो बी वैक्सेस में फाउंड की जाती है एंड प्लांट में। वो कौन सी लिपिड होती है? सो वो वेवैक्सेस होते हैं, नॉट फास्फोलिपिड होती है, नॉट अगर ट्राइग्लिसराइड होती है, नॉट स्टेरॉइड होती है। वो हमारे पास जो बी वैक्सेस में पाई जाती है एंड प्लांट क्यूटिकल्स में जो लिपिड होती है, जिसको नाम देते हैं हमने वैक्सेस। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का? सो बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यू नो वेरी वेल, शुगर, phosphate and nitrogenous bases, phosphate, sugar. So in which correct option is C, sugar, phosphate and nitrogenous bases। ये तीनों मिलके जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following lipid is involved in the formation of hormones such as estrogen and testosterone? ओके, सो जैसे कि एक लिपिड होती है जो इन्वॉल्व की जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, ओके, एंड सच एज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। सो वो कौन सी लिपिड होती है? ओके, सो ये हमारे पास एक वैक्सेस की लिपिड होती है। ओके, सो वैक्सेस की लिपिड जो एक लिपिड है। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? वो कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का? सो आप सभी जानते होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यू नो वेरी वेल, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस, ये सेम हो गया। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, which nucleotide in found in RNA but not DNA? वो कौन सा एक स्ट्रक्चर होता है, वो कौन सी टाइप है? एडेनाइन है, थाइमाइन है, साइटोसाइन है और यूरेसिल है। सो ही सेज के न्यूक्लियोटाइड की जो फाउंड की जाती है टाइप, वो आरएनए में तो प्रेजेंट है लेकिन डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती। सो आप सभी जानते होंगे कि आरएनए में कौन सा सिस्टम पाया जाता है, कौन सी टाइप पाई जाती है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। सो इन विच डी ऑप्शन यूरेसिल जो हमारे पास है वो एक न्यूक्लियोटाइड की टाइप है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है यूरेसिल का, वो फाउंड किया जाता है आरएनए में। ओके, जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में फाउंड की जाती है, नॉट डीएनए में। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, यूरेसिल। जब ये कह रहा होता कि या आरएनए की वजह ये होता, ओके, और इसकी वजह ये होता, पहले डीएनए में से तो पूछ रहा कि ये व्हिच न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड इन डीएनए नॉट आरएनए। सो यहाँ पे हम लगाते थाइमाइन। ओके, जो थाइमाइन होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। देन यूरेसिल जो होता है वो हमारे पास आरएनए में प्रेजेंट होता है। सो आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमाइन होता है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आती है मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं एज एन बीएसएन नर्सिंग, एज एन फॉर्म डी, एज अ डीपीडी। सो अदर टेस्ट जो बीएसएन प्रोग्राम होते हैं, बीएस प्रोग्राम, फिजियोथेरेपी, एज एन बीएस जो भी साइकोलॉजी होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, जो भी जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी बीएस प्रोग्राम से पहले भी हमने जो है SIUT के कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, वो मैंने उसके भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके, सो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे पिछले वीडियो भी नहीं देखे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। ओके, आप तक जो भी मैं अपडेट शेयर करता
आ रहा हूँ आज तक, तो वो आपको ज़रूर मिले। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which of the following is an example of purine base in nucleic acid? ओके, वो कौन सा एक एग्जांपल होते हैं जो हमारे पास प्यूराइन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। सो प्यूराइन न्यूक्लिक एसिड में जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एडिनाइन होते हैं। ओके, not a cytosine, not a thymine, not a uracil. So only adenine is present in purine base of nucleic acid. Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ। Okay, which type of RNA is involved in the formation of ribosomes? वो कौन सी RNA की टाइप होती है जो फॉर्मेशन करती है राइबोसोम्स की? ओके, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। सो राइबोसोमल आरएनए होता है, और आरएनए जिसको हमने नाम देते हैं वो क्या करती है, एक टाइप होती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरएनए की, देन वो इन्वॉल्व होती है, फॉर्मेशन करती है राइबोसोम्स की, जिसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज और आरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे ख़त्म हुए, जो 30 एमसीक्यूज हमने आज आपको करवाएं एनटीएस बीएससी नर्सिंग के हिसाब से। जो भी आज तक टेस्ट हो रहे हैं, होते आ रहे हैं, होने जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हुआ मैंने आपको आज ही इस लेक्चर में बता दिया। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।